डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपसे वॉइस पे बातचीत करेंगे। आपको बताएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है एक्टिव वॉइस, इसी पे हम आपसे चर्चा करेंगे आज के क्लास में। तो चलिए देखिए, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस या ब्रैकेट में लिख देना है इंटेरोगेटिव sentences फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो एक्टिव वॉइस में होते हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये आपको हम आज की क्लास में बताएंगे। और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के दौरान ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ आई से लेके नेम तक, नाम तक, हर सब्जेक्ट को एक एक करके हम एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे। मतलब ये हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे एक्टिव वॉइस में, उसमें एक एक सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल करेंगे, तब आपको हम पैसिव वॉइस बताएंगे और हिंदी मीनिंग भी बताएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे, उसी का तो पैसिव वॉइस बनेगा। तो देखिए, आई सब्जेक्ट के साथ हम ले रहे हैं, आई के साथ। तो will I have eaten a mango? Will I have eaten a mango? ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो एक्टिव वॉइस में है। इसी का पैसिव वॉइस हम आपको बताएंगे। क्लियर है? तो ये एक्टिव वॉइस में है, ए से एक्टिव, बी से वॉइस, प्लस इंटेरोगेटिव INT हम लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग लंबी है, हम INT लिख दिए हैं, इसका मतलब इंट्रोगेटिव ही होता है। ठीक है? तो will I have eaten a mango, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो एक्टिव फॉर्म में है। इसका पैसिव फॉर्म यानी पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये आपको हम बताएंगे। पहले इसकी हिंदी देखें। क्या मैंने एक आम खाया होगा?
क्या मैंने एक आम खाया होगा, या आप कह सकते हैं क्या मैं एक आम खा चुका होगा, या आप कह सकते हैं क्या मैं एक आम खा लिया होगा। खाया होगा, चुका होगा, लिया होगा। आप हिंदी को 3 तरीके से बोल सकते हैं एक इंग्लिश सेंटेंस, क्योंकि इंग्लिश भाषा एक अलग है और हिंदी भाषा एक अलग है। तो विल आई हैव ईटन ए मैंगो को क्या मैंने एक आम खाया होगा, क्या मैं एक आम खा लिया होगा, क्या मैं एक आम खा चुका होगा, कुछ भी आप बोल सकते हैं, सब करेक्ट। इसी का पैसिव भी पैसिव वॉइस, इससे पैसिव भी से तो इसका पैसिव वॉइस होगा विल ए मैंगो, विल ए मैंगो, विल ए मैंगो हैव बीन, हैव बीन eaten by me। आई जो है पैसिव वॉइस में मी में चेंज हो जाता है। तो विल ए मैंगो हैव बीन ईटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस हुआ। एक बार चेक कर लेते हैं। करेक्ट, एकदम करेक्ट है, इसको वेरीफाई कर रहे हैं। विल आई हैव ईटन ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस है, इंट्रोगेटिव है, और इसका पीडी होगा विल ए मैंगो हैव बीन ईटन बाय मी। इस पैसिव वॉइस की हिंदी बनेगी क्या मेरे द्वारा एक आम खाया गया होगा, खाया गया होगा। ये पैसिव वॉइस की हिंदी। क्या मेरे द्वारा एक आम खाया गया होगा, या आप कह सकते हैं क्या मेरे द्वारा एक आम खाया जा चुका होगा, चुका होगा भी बोल सकते हैं। तो ये आई सब्जेक्ट के साथ नहीं, आपको पैसिव। अब यहाँ बी सब्जेक्ट है, इसको चलिए हम यूज करते हैं और पैसिव बनाते हैं। विल बी हैव ईटन मैंगोज, विल बी हैव ईटन मैंगोज। ये एक्टिव वॉइस है, ये भी प्लस आईएनटी इंट्रोगेटिव है। इसके भी देख लीजिए, क्या हम आमों को खाए होंगे, खाए होंगे, ये हिंदी। क्या हम आमों को खाए होंगे, या आप कह सकते हैं क्या हम आमों को खा लिए होंगे, या आप कह सकते हैं क्या हम आमों को खा चुके होंगे। तीनों हिंदी एक है, इंग्लिश सिर्फ एक। हिंदी आप 3 तरीके से बोल सकते हैं, सबकी मीनिंग सेम है हिंदी की,
इंग्लिश आप विल वी हैव ईटेन मैंगोज ही बोलिएगा। तो अब इसका पैसिव देखिए, विल मैंगोज पैसिव वॉइस, विल मैंगोज have been eaten by us। ये जो है पैसिव वॉइस में us में चेंज हो जाता है। Will mangoes have been eaten by us, ये पैसिव वॉइस है। और इसकी हिंदी देख लीजिए, क्या हमारे द्वारा आमों को खाया गया होगा? क्या हमारे द्वारा आमों को खाया गया होगा? ये पैसिव वॉइस की हिंदी। तो ये बी सब्जेक्ट को हमने इस्तेमाल करके आपको कैसे बताया। अब चलिए यू को देखिए, ध्यान से देखिए। यू सब्जेक्ट को हम यूज कर रहे हैं इंट्रोगेटिव में। यू सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको हम पैसिव वॉइस बताएंगे। आप ध्यान से देखिए, मैंगो, ये भी होगा एक्टिव वॉइस प्लस आईएनटी है इंट्रोगेटिव। हिंदी देखिए, क्या तुम एक आम खाए होगे? क्या तुम एक आम खाए होगे? ये हिंदी है। अब आप इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, क्या तुम एक आम खा लिए होगे? तीसरे तरीके से बोल सकते हैं, क्या तुम एक आम खा चुके होगे? एक ही चीज हम साथ साथ बताते चल रहे हैं कि 3 तरीके से आप हिंदी बोल सकते हैं, ताकि आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बिल्कुल क्लियरली आपको वॉइस समझ में आए। शर्त यह है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक आप देखें, ठीक है ना? और चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो ये विल यू हैव ईटन ए मैंगो, हिंदी है क्या तुम एक आम खाए हो? और हिंदी भी आप 2 तरीके से बोल सकते हैं जो हमने बताया। इसका पीडी देखिए, पैसिव वॉइस। Will a mango have been eaten by you? Will a mango have been eaten by you? ये पैसिव वॉइस है। अभी हिंदी हुई, इसकी हिंदी होगी, क्या तुम्हारे द्वारा एक आम खाया गया होगा? हिंदी है पैसिव वॉइस। तो यू सब्जेक्ट के साथ हमने आपको पैसिव बताया। अब चलिए दे को देख लीजिए, दे के साथ पैसिव कैसे बताया। विल दे
दे हैव ईटन मैंगोज, इसकी हिंदी देख लीजिए, क्या वे आमों को खाए होंगे, क्या वे आमों को खाए होंगे, क्या वे आमों को खाए होंगे, क्या बोलिए क्या वे आमों को खा लिए होंगे, या आप बोलिए क्या वे आमों को खा चुके होंगे, एक ही बात। अब इसका पीढ़ी देखिए पैसिव वॉइस, विल मैंगोज, विल मैंगोज हैव बीन ईटेन बाय देम, दे का पैसिव वॉइस में देम होगा। विल मैंगोज have been eaten by them, इस पैसिव वॉइस हिंदी देखिए, क्या उनके द्वारा, क्या उनके द्वारा आमों को खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये दे सब्जेक्ट के साथ हमने आपको पैसिव बताया। अब चलिए यहाँ पीएन है, पीएन का अर्थ है प्लूरल नाउन यानी बॉयज, और एसएन का अर्थ है सिंगुलर नाउन यानी बॉय। तो पीएन को इस्तेमाल करके देखते हैं प्लूरल नाउन, ध्यान से देखिए, एक एक सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको हर सब्जेक्ट का वॉइस बनाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आए। प्लूरल नाउन देखिए, इन वॉइस, वॉइस प्लूरल नाउन है, हैव ईटेन मैंगोज, ये भी तो बहरहाल एक्टिव वॉइस प्लस आईएनटी इंट्रोगेटिव है, ठीक है। इसकी हिंदी देख लीजिए, क्या लड़के आमों को खाए होंगे, क्या लड़के आमों को खाए होंगे, या क्या लड़के आमों को खा चुके होंगे, या क्या लड़के आमों को खा लिए होंगे। खाए होंगे, खा लिए होंगे, खा चुके होंगे, एक ही चीज हमने लिख दिया है, क्या लड़के आमों को खाए होंगे, एक ही तो हिंदी लिखी जाएगी। लेकिन हम बताए हैं कि हिंदी आप 3 तरीके से बोल सकते हैं। क्या लड़के आमों को खाए होंगे, अब इसका पीढ़ी देख लीजिए पैसिव वॉइस, will mangoes have been eaten by boys, ये पैसिव वॉइस। will mangoes have been eaten by boys, और इसकी हिंदी होगी, क्या लड़कों के द्वारा क्या लड़कों के द्वारा, क्या लड़कों के द्वारा आमों को खाया गया होगा, क्या लड़कों के द्वारा आमों को खाया गया होगा। ये हमने ये प्लूरल नाउन को इस्तेमाल करके हमने आपको पैसिव बताया, पैसिव वॉइस बताया। अब चलिए सिंगुलर नाउन एसएन जैसे बॉय है उसको इस्तेमाल करते हैं और आपको पैसिव बताते हैं। विल बॉय हैव ईटन
INT इंट्रोगेटिव है, इस हिंदी देखिए, क्या लड़का एक आम खाया होगा, क्या लड़का एक आम खाया होगा, या बोल सकते हैं क्या लड़का एक आम खा लिया होगा, या बोल सकते हैं क्या लड़का एक आम खा चुका होगा। हमने लिखा है क्या लड़का एक आम खाया होगा। तो अब इसका पीवी देख लीजिए, पैसिव वॉइस पीवी। Will a mango have been eaten by boy? Will a mango have been eaten by boy? Will a mango have been eaten by boy? इसकी हिंदी हो जाएगी, क्या लड़का के द्वारा एक आम खाया गया होगा। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। Will a mango have been eaten by boy? ये पैसिव वॉइस है, और इसके लिए क्या लड़का के द्वारा काम खाया गया होगा। ये हमने आपको एसेंस सिंगुलर नाउन को इस्तेमाल करके पैसिव बताया। अब चलिए सब्जेक्ट है ही को इस्तेमाल करते हैं और आपको पैसिव बताते हैं। ध्यान से देखिए, ही को प्रयोग करने का है, एज ए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे, तब आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। इको विल ही हैव ईटन ए मैंगो, ये भी एक्टिव वॉइस प्लस INT इंट्रोगेटिव है। हिंदी देखिए, क्या वह एक आम खाया होगा, क्या वो एक आम खाया होगा, ये हिंदी है। आप बोल सकते हैं क्या वो एक आम खा लिया होगा, ये भी बोल सकते हैं। क्या वो एक आम खा चुका होगा, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन हमने लिखा है क्या वो एक आम खाया होगा, ठीक है ना। अरे तीनों में कोई आप बोल सकते हैं हिंदी। तो हमने क्या वो एक आम खाया हुआ लिखे हैं, अब भी है पैसिव वॉइस। Will a mango have been eaten by him? ही का पैसिव वॉइस में him हो जाता है। पैसिव वॉइस हुआ, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी हुई क्या उसके द्वारा एक आम खाया गया होगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने ही के साथ इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। अब आप जो है शी सब्जेक्ट को देखिए, शी को इसके साथ देखिए, इसको यूज करके हम पैसिव बता रहे हैं। विल शी हैव ईटन ए मैंगो, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस INT इंट्रोगेटिव है। इसकी हिंदी होगी क्या वह एक आम खाई होगी, ये हिंदी है। क्या वो
वो एक आम खाई होगी, या बोलिए क्या वो एक आम खाली होगी, या फिर बोलिए क्या वो एक आम खा चुकी होगी, कुछ भी बोलिए, सब करेक्ट है। हमने लिखा है क्या वो एक आम खाई होगी। अब इसका फिर देख लीजिए पैसिव वॉइस। Will a mango have been eaten? Will a mango have been eaten by her? She का पैसिव वॉइस में हर हो जाता है। Will a mango have been eaten by her? और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या उसके द्वारा, क्या उसके द्वारा ये आम, क्या उसके द्वारा ये आम खाया गया होगा, खाया गया होगा, क्या उसके द्वारा ये आम खाया गया होगा। तो ये शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके हमने आपको पैसे बताया शी को। अब चलिए लास्ट में नेम है, नाम, नेम का अर्थ होता है नाम। अब इस नेम को हम इस्तेमाल करते हैं एज ए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, और तब उसका पैसिव आपको दिखाता है। ध्यान से देखिए नेम को। नाम में आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए रवि लेते हैं, हम एक नाम ले रहे हैं रवि एग्जाम्पल के तौर पर, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए नाम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, और फिर आपको पैसे बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, विल रवि हैव ईटन ए मैंगो। ये भी तो बहरहाल एक्टिव वॉइस प्लस आईएनजी इंट्रोगेटिव है। इसकी हिंदी देखिए क्या रवि एक आम खाया होगा, क्या रवि एक आम खाया होगा, ये हिंदी है। इसका पीवी देखिए पैसिव वॉइस, विल ए मैंगो will a mango have been eaten by Ravi? ये पैसिव वॉइस। will a mango have been eaten by Ravi? ये पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या रवि के द्वारा आम खाया गया होगा, क्या रवि के द्वारा एक आम खाया गया होगा। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है, क्या रवि के द्वारा एक आम खाया गया होगा। ये हमने नेम के साथ आपको पैसिव वॉइस बना के दिखाया एक्टिव वॉइस। बच्चों आज के क्लास में हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो एक्टिव वॉइस में होते हैं उसका पैसिव वॉइस बना के बताया, एक एक सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए एक्टिव वॉइस में हिंदी मीनिंग के साथ। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आए। तो आज के क्लास में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।